गुरुजी, हम बात कर रहे थे कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसे में जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, महिलाओं के पर अत्याचार का जो मूल कारण है, जब स्टैटिस्टिक्स हमको बताते हैं 90% जो अत्याचार महिलाओं पर होती है वो शराब के नशेपन में होते हैं। जब लोग शराब के नशे में होते हैं ऐसे अत्याचार, और 3 गुना बढ़ गया शराब की बिक्री हमारे देश में पिछले 1-2 साल में जी, तो इससे तो अपराध बढ़ते जाएंगे। जो व्यक्ति होश में नहीं है ऐसे हरकतें करते रहेंगे लोग। इसमें आध्यात्मिक गुरु का क्या रोल होता है? हम तो पहले शराब के विरोध में अपना झंडा उठाते हैं, तो आवाज जब शराब के विरोध में सभी धर्मगुरु उठाएंगे और उठा ही रहे हैं, इससे एक कंट्रोल आ सकता है। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को वो देना चाहिए, जैसे गांव-गांव की महिलाएं, उनमें एक सशक्तिकरण बढ़ना चाहिए। उनको स्वावलंबी होने के लिए काम योजनाएं हम लोग उसमें लगे हुए हैं। और दूसरी बात है कि सख्त कानून जारी करने पड़े। जी, कानून जब सख्त नहीं होता है तो ऐसे अपराध होते रहते हैं, फिर उनको और हिम्मत आ जाती है। लेकिन ये दिमाग में जो विकार है उसकी वजह से होता है, तो ये मानसिकता बदलने की क्या जरूरत नहीं है? और मानसिकता बदलने के लिए क्या आध्यात्मिक गुरु वो कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए? देखिए, योग और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर जो विकार है तो दूर होते ही हैं, और क्रोध, हिंसा, काम वासना, इन सब में काबू पाते हैं व्यक्ति जब योग, प्राणायाम, ध्यान ये सब करते हैं। तो ये अच्छी एक बात हुई है कि आजकल कॉलेजों में, स्कूलों में, सब जगह योग को इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। मगर काफी नहीं, और बड़ी मात्रा में लोग इस पे शामिल होने लग जाएंगे तब एक होप है, एक उम्मीद रख सकते हैं, देश में नैतिकता और बढ़ सकती है। मगर ये बहुत दुरदृष्ट की बात है। ऐसा नहीं कि पहले भी नहीं थे ऐसे लोग। दुशासन पहले एक थे, द्रौपदी के चीरहरण करने वाले, आज तो झुंड के झुंड दुशासन निकल पड़े। इसमें आध्यात्मिक गुरु लोग और सक्रिय होना जरूरी है। मैं मानता हूँ जो कर रहे हैं वो काफी नहीं है। और मुझे गुरुजी यहाँ पर निर्भया रेप कांड के बाद जो बात आसाराम बापूजी ने कही थी वो याद आ रही है कि अगर पीड़ित जो है वो निर्भया कांड के बाद उसी दिन सबसे पहले यदि किसी ने कैंडल लाइट मार्च निकाला है तो वो अपना आर्ट ऑफ लिविंग के लोग सबसे पहले उसी दिन जब ये कांड हुआ साइलेंट मार्च निकाला। हमारे हजारों युवा दिल्ली के इंडिया गेट पर जी, और ये लोग कैंडल लाइट लेके और बैठ के वहां सत्संग करी, मौन होकर के इन्होंने प्रोटेस्ट किया। माने एक शांतिपूर्ण ढंग से इन्होंने अपना विरोध व्यक्त किया। तो अपना शुरुआत अपने यहाँ से हुआ है। ये आपकी ओर से पहल हुई गुरुजी, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर बाकी धर्म गुरुओं से भी है कि आसाराम बापूजी ऐसा बयान देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जो पीड़ित है वो अगर दोषियों को वहां पर भैया बोल देती, गिड़गिड़ाती उनके सामने, तो फिर ये बलात्कार नहीं होता। जो प्रभावशाली लोग हैं गुरुजी, देखिए जो भी वो बोलते हैं वो लोगों के लिए पत्थर की लकीर बन जाता है। तो आपको नहीं लगता कि ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है और सोच समझकर बोलना चाहिए? देखिए, एक तो बात है कि जब वो व्यक्ति शराब पिए हुए हैं, उनके पास सामने कोई गिड़गिड़ा के रो या कुछ करे, वो असर नहीं पड़ने वाला। ये तो मेरा मानना है। देखिए, अलग अलग लोगों का अलग अलग मानने का ढंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो महिलाओं के विरोध में आसाराम बापू हो जाएंगे या ऐसी दुष्कृत्य को वो समर्थन देंगे, ऐसे तो मैं नहीं मानता हूँ। ये स्लिप ऑफ द टंग एक शब्द है, कभी कभी जबान गलती हो जाती है, फिसल जाती। उन बातों को लेके एक व्यक्ति जो हजारों लोगों को शराब के नशे से मुक्त किया है, उन पर इल्जाम लगाना मैं युक्त नहीं समझता जी। लेकिन जब कई बार गुरुजी कुछ आध्यात्मिक गुरुओं का आचरण ही सवालों के घेरे में आ जाता है, तो वो दिशा कैसे दिखाएंगे, लोग उनका अनुसरण कैसे करें, ये जरूर जहन में सवाल उठता है। गुणग्राही हमें बनना है। उस व्यक्ति में जो अच्छा गुण, उसने जो अच्छा काम किया उतना में अपने तृप्त रहे, बाकी उन्होंने जो गलत बोला उसको वैसे छोड़ दे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति एकदम गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये गलत होगी। हर एक व्यक्ति को एक
उनको भी एक फ्रीडम देना चाहिए उनका जुबान फिसलने का। ये नहीं सोचना चाहिए इसका जुबान कभी फिसलेगा नहीं। हाँ। और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो अक्सर आरोप मढ़ दिया जाता है पश्चिमीकरण पर, आधुनिकीकरण पर, ग्लोबलाइजेशन पर। आप तो खुद गुरुजी देश विदेश में जाते हैं, सेमिनार्स करते हैं, ग्लोबल सिटीजन हैं, तो इस तरह से पल्ला झाड़ लेना कि ये सब वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हो रहा है, ये कहाँ तक सही है? ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो बुद्धिमत्ता नहीं है। आज हम ग्लोबलाइज सोसाइटी में रह रहे हैं तो ग्लोबलाइजेशन से पीछे हटने की बात ही नहीं। अच्छा, हमारे वेदों के जमाने पर भी लोगों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, ये ग्लोबलाइजेशन नहीं तो और क्या, सारी दुनिया एक परिवार है। ये तो हिंदुस्तान ने शुरू किया सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कारण से हमारे यहाँ बुराइयां आ गई, ऐसे बोलना ना समझिए। और आपने तो वैश्विक परिवार की एक अवधारणा भी रखी है, थोड़ा तफसील से बताएं ये किस तरह से, क्या है आपका इसके ऊपर सोच का दायरा और किस तरह से ये मुमकिन है? सारी दुनिया एक परिवार, मानवता पर हम ध्यान देते, अपना मानव मूल्यों को हम जीवन में लेके चलते हैं, वो फिर सब अपने लगते हैं। ये तो प्रेम का मंत्र है, कोई गैर नहीं, सब हमारे अपने। ये भाव, और ये भाव हिंदुस्तान से निकला है, ये कोई नई बात नहीं है। इसको फिर पुनर्जीवन करने की जरूरत है। और एक जब दुनिया में अलग अलग जगह इतना खून खराबा हो रहा है, इतना लोग मत्सर और द्वेष से लगे हुए हैं, तो भारत एक देश है, हमेशा एक शांतिपूर्ण क्रांति की बात करते हुए आई। तो भारत ने दुनिया को एक ऐसी रास्ता दिखाया कि ये ब्लडशेड के बगैर एक अध्यात्म के जरिए चल करके समाज में परिवर्तन लाने का। ये हमारी सोच है, ये गलत सोच से ही हमारी ये दुनिया में ये सब कुछ ज्यादा हो रहा है। ये सोच ही जब तक नहीं हटेगी तब तक ये इन सब चीजों का कुछ नहीं हो सकता है। भ्रूण हत्या बहुत गंभीर समस्या है, इन समस्या को खत्म करना चाहिए। ये सोच ही खत्म कर देनी चाहिए कि भ्रूण हत्या जो हो रही है उसके लिए हमारी एक बहुत ही नेगेटिव चीज है, इनको हमें खत्म करना चाहिए सोसाइटी में कि ये बिल्कुल आगे हो ही ना। जब लड़कियां ही नहीं होंगी तो आगे हमारी दुनिया समाज कहाँ से होगा? जो आजकल संस्कारों की कमी आ रही है युवा पीढ़ी के अंदर, तो हम जितना अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे तो उनसे हमें खुद संस्कार मिलेंगे, तभी हम अपने बच्चों को आगे संस्कार दे सकते हैं। उसी से ही हम आगे अपना एक बेहतर हिंदुस्तान बना सकते हैं। जी, अब शांति का आपने जिक्र किया, तो ये शांति की जो तलाश करते हैं खुद में भी, अपने भीतर और विश्व में भी, वो तो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, एक जो छवि होती है आध्यात्मिक गुरु की, एक गहन चिंतन करने वाला, प्रवचन देने वाला, साधना करने वाला, सत्संग करने वाला, लेकिन एक आम इंसान की बात करें गुरुजी तो तनाव मुक्त होने के लिए इंसान फिल्में देखता है, गीत संगीत सुनता है और मौज मस्ती करता है, घूमता फिरता है। इन सब के लिए आपकी जिंदगी में कोई जगह है? ये सब जीवन के एक अंग है, अंश है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ फिल्म मत देखो, फिल्मी गाना मत गाओ, ऐसा नहीं। तो जो भी तुमको गाना गाना हो गाना गाओ। गान, ज्ञान और ध्यान तीनों जीवन का एक अंग है। हमारे भारत देश में कभी भी हमने संस्कृति को अलग नहीं रखा है। आप भी फिल्में देखते हैं, गीत संगीत सुनते हैं? मुझे इतना समय तो नहीं मिलता। मैं सब लोगों के जीवन ही हर एक का जीवन एक तरह का फिल्म ही समझो। कोई आपका पसंदीदा गाना? यहाँ तरह तरह के लोग आते हैं, हर एक की अपनी अपनी गाना है। बहुत तरह की यहाँ पर चलता रहता है रोज, इसी में मैं व्यस्त रहता हूँ। और रोज हम आधा पौने घंटे हमारे यहाँ सत्संग होता है। सत्संग में कभी कभी फिल्मी गाना भी गाते हैं लोग, सब तरह के गाना गाते हैं, गजल गाते हैं। चलिए, आपकी जो हम जिक्र कर रहे थे कि कामयाबी का, खुशी का, शांति का मूल मंत्र क्या है, ये भी आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। सोशल वैल्यूज तो हमारी बढ़ रही है। सिद्धि विनायक को आज अभी भी जाइए, लाइन लगती है, और गणपति के दिन तो एक दिन खड़ा होने के बाद ही लोग दर्शन लेते हैं। सब जगह सोशल वैल्यू बढ़ रही, लोग भगवान को मान रहे हैं। पर फिर मैं बताता हूँ कि कुछ लोगों में जो तामस गुण होते हैं, वो तामस गुण कभी कभी उभर के आते हैं, कभी कभी बुरा काम कर लेते हैं।
समाज का ये काम है कि ऐसे जो तामस गुण वाले लोग हैं उनको सत्व गुण के पास लेके जाके उनको समाज के मेन प्रभाव में लाना है, और वो काम सदियों से इस देश में होते आ रहा है, लोग कर रहे हैं। जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों ने काफ़ी पार्ट लिया था, ऐसे आज दुनिया में अन्ना हजारे और काफ़ी जो लोग हैं ये सब इसमें पार्ट लेके समाज सुधार कर ही रहे हैं। तो कभी कभी ये आप ये मत मानिए कि थोड़े बहुत क्रिमिनलिटी बढ़ गई तो आगे बढ़ते जाएगी, आगे धीरे धीरे कम होगा। ये हमारा देश जो है वो भगवान को मानने वाला देश है, सत्वगुण को ज़्यादा मानता है, और यहाँ पे बहुत सात्विक से काम करने वाले लोग हैं। जिंदगी की आपाधापी में आज इंसान अंधी दौड़ लगा रहा है। मोह माया के मकर जाल में वो फंस जाता है, अपने सामाजिक दायित्वों से विमुख होता जा रहा है, और आज समाज में लगातार नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्यों हो रहा है ऐसा, यही आज हम जान रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर श्री श्री रविशंकर जी हमारे साथ हैं, उनके आश्रम में हम हैं। अभी गंगा कुटीर से हम पहुंचे हैं उनके गुरुकुल में। गुरुजी, जो बच्चे हैं उनका मार्गदर्शन करने वाला ठीक ढंग से कोई नहीं है, बच्चे बचपन से ही बिगड़ जाते हैं, तो आप किस तरह की तालीम यहाँ पर बच्चों को देते हैं? देखिए, बच्चों को एक समग्र प्रशिक्षण की जरूरत है, उनको अध्यात्म की जरूरत है, वैज्ञानिक प्रशिक्षण आवश्यकता है, और दुनियादारी के बारे में वो उनको सब समझ होनी चाहिए। इस तरह से एक समग्र प्रशिक्षण यहाँ देने की हम चेष्टा कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है उनको अपने मन को कैसे काबू करें, अपने भावनाओं पर कैसे एक स्वामित्व जताएं, ये शिक्षा यहाँ दिया जाता है। क्योंकि बच्चे भी आजकल बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गए हैं। हाँ। और जो माता पिता हैं उनके पास वक्त नहीं होता अपने बच्चों के लिए, और शायद ये भी एक बड़ी वजह होती है कि जब सही दिशा उन्हें नहीं मिल पाती है तो वो गलत दिशा में चलने लगते हैं। तो यही शिक्षा आप देने की कोशिश करते हैं बच्चों को यहाँ? नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ समाज में कैसे एक सक्सेसफुल जिंदगी में चलना है, इसी का वो प्रशिक्षण है। और हमारे पास है ऐसी ज्ञान है अपने देश में। और अभी जब हम गंगा कुटीर से हम इधर गुरुकुल की ओर आ रहे थे, हमने देखा वहाँ पर श्रद्धालु किस बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। थक नहीं जाते गुरुजी आप इतने सब लोगों को दर्शन देते देते? कैसे करते हैं ये सब? आप हवा से पूछोगे कि आप थक नहीं जाते हो, नदी से पूछोगे आप थक नहीं जाते हो, बह रही हो। ऐसे ही जब हम प्रकृति के साथ, हम अपनी प्रकृति में डटे रहते हैं तो हमें ऐसी कोई थकान नहीं होती। तो क्यों, यदि मुस्कान बाहर से थोपी हुई हो तो थक जाते लोग, जब अंदर से निकलती है, हम अपने स्वभाव में रहते हैं, कोई नहीं थकता। और आप तो देश विदेश में सेमिनार भी करते हैं गुरुजी, तमाम तरह के लोग हमने देखा भी रास्ते में किस तरह से अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं, परेशानियां हैं सबकी, सबके जहन में अपने अपने सवाल हैं। कभी कोई ऐसा मौका, कोई वाक्य आपको गुरुजी याद आ रहा हो जब आपको लगा कि आप खुद ही एक उलझन में पड़ गए? ईश्वर साथ है तो उलझन का समाधान तुरंत मिलता है। हाँ, अभी फिलहाल में मैं इजिप्ट के बारे में एक कदम उठाने जा रहा हूँ। वहाँ का जो समस्या है, परिस्थिति है, बहुत मुश्किल लगता है सुलझाने में, जबकि हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही, आप कुछ करिए इजिप्ट के लिए। मगर मुझे यकीन है कि ईश्वर ने कुछ न कुछ रास्ता निकालेगा। और आप शांति मिशन के लिए पाकिस्तान भी गए थे पिछले साल, उससे पहले भी जा चुके हैं। तो जिस मकसद से आप गए थे पाकिस्तान में, आपको लगता है वो मकसद आपका पूरा हो पाया? आम जनता बिल्कुल हिंदुस्तान जैसे ही, वहाँ भी बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, थोड़े बहुत ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जिहादी एलिमेंट्स तो है वहाँ पर, और सियासी जब उनके साथ
वो हो जाता है, मेल हो जाता है, तब ये बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। जी। पर आम जनता तो शांति प्रिय है, वो लेकिन जिस चाहते तरह का हैं। रवैया है गुरुजी, अब बार बार सीज फायर तोड़ा जा रहा है, बहुत बिना गलत है, उकसावे बहुत के गलत है, बहुत फायरिंग की गलत, जा रही है, तो ऐसे में हमारे देश को क्या करना चाहिए? हम चुपचाप शांति से सब ना कुछ देखते सख्ती से रहें कदम उठाना, या हमें जवाब देना चाहिए? सख्ती से कदम उठाना चाहिए, सख्ती से कदम उठाना चाहिए। ये किसी भी हद से स्वीकार नहीं करनी चाहिए ऐसी चीजों को, हरकतों को। और गुरुजी, धार्मिक जरूर हैं लोग, हम देखते हैं पूजा पाठ भी ज्यादा कर रहे हैं, मंदिरों में भी आप जाइए तो श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं, लेकिन हिंसा, अपराध, असहनशीलता, भ्रष्टाचार, तमाम तरह की समस्याएं, इसका कोई अंत आपको नजर आता है? देखिए, एक तरफ से ये भी है, दूसरी तरफ से आप देखेंगे बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। जैसे इतनी बड़ी आपत्ति आई उत्तराखंड में, उसमें आगे काम करने के लिए बहुत लोग आगे बढ़े। समाज में दोनों ताकतें होती है, एक आसुरी ताकत होती है, एक दैवी ताकत होती है। पर यदि हम ज्यादा सिर्फ ये जो गलत हो रहे हैं इसी पर फोकस करेंगे तो एकदम उदास हो जाते हैं, फिर टूट जाएंगे। तो अच्छे काम हो रहे हैं उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और बहुत लोग हैं समाज में जो दर्दी से उनको दिल में दर्द है, समाज में ये जो अन्याय चल रहा है उसके लिए कार्यरत हो रहे हैं। और मैं कहूँगा ज्यादा से ज्यादा युवक आगे बढ़े, बहुत सारे सामाजिक काम बाकी है करने का, उसमें लग जाएं। अभी देखिए, हमारे देश में 18 साल के ऊपर बहुत से युवा है जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम अभी नहीं है, और वो एक तरह से उदास बैठे हुए हैं। अरे भाई, क्या फायदा है, हमारा कोई मूल्य नहीं है, जो चल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ये सब समस्याएं हो रही है। मैं कहूँगा उन युवकों को, तुम अपना हिम्मत हारिए मत। तो आप लोग अपना वोटर रजिस्टर करिए, 18 साल के ऊपर वाले, और भ्रष्टाचार और अनाचार, अत्याचार से समाज को मुक्त करने के लिए सब युवा आगे बढ़े। जी, और लोगों से जो हमने आज वादा किया था गुरुजी कि सुख, शांति और कामयाबी का मूल मंत्र क्या है, आप वो भी बता दीजिए। एक कदम अंदर, एक कदम बाहर, मैंने अंदरूनी आत्मशक्ति को जगाओ और बाहर सेवा के काम में लग जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया श्री रविशंकर जी। लोगों को मानसिक विकृति इतनी आ चुकी है कि लोग अब हर दृष्टि से व्यवसायीकरण की तरफ, पैसे की तरफ भागम भाग वाले जीवन में घरेलू हिंसा, मारपीट और ये लगातार बढ़ती जा रही है। हमें इस पे आम आदमी को सोचकर, या हमारे देश के जो नीति निर्धारक हैं उनको, हमें मानव का पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है। उसी से ये सिस्टम पुराने वाले संस्कृति के रूप में हम उसको उभार सकते हैं। सामाजिक सोच में बदलाव एकदम से तो नहीं आएगा, तो अगर हमारे पास कानून है देश में, हर चीज़ के जो पतन है उनको भी बचाने के लिए, हर चीज़ के लिए, दहेज हो, भ्रूण हत्या हो, कुछ भी हो, अगर उनका भी कड़ाई से उनको भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाए कानून को, तो भी ये इसमें बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा।